दोस्तों स्वागत है आपका करंट गवर्नमेंट जॉब्स यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिटेल सिलेबस के बारे में बात करेंगे जो एफसीआई में वैकेंसी आई हैं एजीएम पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट एजीएम है उसमें क्या क्या सिलेबस है। इसमें सबसे पहले देखिए जैसा कि इसमें दिया हुआ है रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी। रीजनिंग इसमें ये जो पोर्शन है इसको आप देखेंगे जैसा आईबीपीएस पीओ में आता है प्रोबेशनरी ऑफिसर में, उससे मिलता जुलता सिलेबस है, लगभग वही सिलेबस है इसके लिए। तो रीजनिंग वही आएगी जो बैंकिंग वाली है, और डेटा एनालिसिस और न्यूमेरिकल एबिलिटी किस तरह की आएगी वो भी पीओ वाली ही आएगी, बैंकिंग वाली। और उसका एग्जांपल मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो कैसी रहेगी। रीजनिंग कैसी रहेगी उसका एग्जांपल देखिए, ये है, ये जो इसको हम डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं या मैथ, जो रीजनिंग मैथ है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, उसमें डायरेक्ट सवाल नहीं होते हैं, उसमें हमें एक टेबल या ग्राफ या कोई पाई चार्ट वगैरह ऐसा दिया होता है, उसी में से देखकर हमें अपना सवाल हल करना होता है। जैसे देखिए ये है, इसमें एक टेबल दी हुई है, ये कंपनी है, 5 कंपनियां हैं, उनमें एम्प्लॉय कितने कितने काम करते हैं। और फिर दिया है कि एचआर डिपार्टमेंट है, उन्हीं उन इन सभी कंपनियों में दो डिपार्टमेंट है, एक एचआर और एक फाइनेंस। तो एचआर डिपार्टमेंट में मेल फीमेल कितने हैं वो दिए हैं परसेंटेज, और फाइनेंस डिपार्टमेंट में मेल फीमेल कितने हैं वो दिए हैं। और इसी टेबल में से देखकर अब हमें ये क्वेश्चन दिया होगा, ये दोनों मीडियम में दिया हुआ है। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या है, यदि एचआर विभाग में कंपनी ई के कर्मचारियों की 40% एमबीए की डिग्री है और वित्त विभाग में एक ही कंपनी के 60% कर्मचारी एमबीए की डिग्री है, तो कितने कर्मचारियों को दोनों विभागों में कंपनी ई में एमबीए की डिग्री मिलती है। यानी ये जो सवाल आएगा वो इस टेबल के आधार पर ही होगा, और इसी में से हमें आंकड़े देखकर इस सवाल को हल करना है। इनमें क्या होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन जो नॉर्मल मैथ है, जो एसएससी रेलवे वगैरह में उनमें आता है, ये थोड़ा टफ पड़ता है क्योंकि इनमें कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होती है। कैलकुलेशन इसमें थोड़ी लंबी हो जाती है, और पॉइंट वाइज पॉइंट पॉइंट में हमें के पॉइंट के 2 प्लेस तक 3 प्लेस तक हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है। लेकिन सवाल इसमें अधिकतर इसी तरह का आएंगे, ग्राफ बेस या टेबल बेस। इसके बाद अगर हम अगला एक और सवाल देखते हैं तो देखिए इसमें हमें एक चार्ट दिया हुआ है, ये दो लाइब्रेरी का कंपैरिजन दिया हुआ है। ये लाइब्रेरी जो नीली वाली है पी है, और ये लाइब्रेरी क्यू है, और इसके ही आधार पर अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये देखिए सन 2000, ये लाइब्रेरी, दो लाइब्रेरीज में कितने कितने मेंबर्स थे अलग अलग ईयर्स में। 2000 में लाइब्रेरी पी में 160 थे, इसमें 200 थे, फिर इसमें 60, फिर 150, इस तरीके से ये दिए हुआ। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, यदि वर्ष 2005 में, यानी इस 2005 इसमें दिया नहीं है, वो आगे मान रहा है, यदि दोनों पुस्तकालयों में 2004 में नामांकित सदस्यों की कुल संख्या में 20% की वृद्धि हुई, यानी इसमें 20% की वृद्धि हुई, तो 2005 में नामांकित सदस्यों की कुल संख्या का पता लगा। यानी इसमें 20%, 100 का 20% हुआ 20, यानी 2005 में जो लाइब्रेरी पी है उसमें हो गए 120, और 200 का 20% है 40, यानी उसमें हो गए 240। यानी 2005 में जो आंसर आएगा वो आएगा 120 प्लस 240 यानी 360। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसमें आता देखिए न्यूमेरिकल डेटा, ये हो गया। अब आता है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। तो जनरल अवेयरनेस आप जानते ही हैं, जो जीके आपको पढ़नी है उसके लिए कोई अच्छी सी बुक आप ले सकते हैं, न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, और एक मैगजीन अगर जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के लिए मंथली मैगजीन आप ले सकें तो वो बहुत अच्छी रहेगी। इसमें से भी आपके 45 क्वेश्चन आएंगे। फिर आता है मैनेजमेंट एंड एथिक्स के 45 क्वेश्चंस। तो इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे। देखिए ये कुछ मैंने क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए हैं। तो एक क्वेश्चन है, देखिए व्हाट इज एथिक्स टू डू विद, ये उसके बाद ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, और इनका जवाब जानने के लिए कम से कम आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द टर्म कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट। ये जो मैनेजमेंट और एथिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है आप इंटरनेट पर ढूंढेंगे, गूगल करेंगे तो आपको आसानी से ये मिल जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन। देखिए 4 टाइप्स ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड, तो लीगल, फिलेंथ्रोपिक, इकोनॉमिक एंड एथिकल। इस तरह से आप हिंदी में भी, अगर हिंदी में सर्च करेंगे हिंदी में मिलेंगे, इंग्लिश में सर्च करेंगे
इसके बाद एग्रीकल्चर इकोनॉमी और कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होंगे उसके लिए देखिए, ये एक जो एफसीआई की वेबसाइट्स पर ही ये एक बुक दी हुई है, बुकलेट दी हुई है, जिसमें जनरल अवेयरनेस अबाउट इंडियन एग्रीकल्चर एंड एफसीआई है। तो ये बड़ी अच्छी मुझे बुक लगी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और तो आप इसमें से भी पढ़ सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी जो एफसीआई के बारे में और एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सारी नॉलेज दी हुई है, और बाकी आप इंटरनेट से भी ये सर्च कर सकते हैं। बाकी रहा जो कंप्यूटर से रिलेटेड कॉमन क्वेश्चन, आप जानते ही हैं, आप कोई अच्छी सी बुक भी ले सकते हैं या इंटरनेट से भी उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।